हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रूबी लेजर। रूबी लेजर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सॉलिड स्टेट लेजर जो कि टीम एमएन ने सर्च किया था, डिस्कवर किया था, वो हमारा क्या था? रूबी लेजर था। तो आइए हम आज इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात हम करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर हेडिंग है आज रूबी लेजर। इसी को 3 लेवल लेजर भी कहा जाता है, इसी को पल्स्ड लेजर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हम जब वर्किंग में आएंगे तो आपके इनके तीनों नाम क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो रूबी लेजर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि सबसे पहला सॉलिड स्टेट लेजर है। सॉलिड स्टेट इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स में कि गैस लेजर भी होती हैं, लिक्विड लेजर भी फॉर्म में होती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉलिड स्टेट लेजर जो है हमारा वो रूबी लेजर था। तो आखिर ये बना कैसे है? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रॉड है, एक सॉलिड रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, जो कि बनी किसकी है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी हुई है, जिसमें हम यहाँ पर 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड मिलाए हैं। तो एक्चुअल में ये रॉड है क्या? ये एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की रॉड है जिसमें डोपिंग है 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड की। अब इसके कारण ये जो पहला नाम हमारा है यहाँ पर रूबी लेजर, तो इस रूबी लेजर का नाम यहाँ पर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके कारण, इस कॉम्बिनेशन के कारण ये एक लाइट पिंक कलर की, जिसे रूबी कलर भी कहा जाता है, उस कलर की ये रॉड होती है। क्यों ऐसा हुआ? अगर आपने केमिस्ट्री में 3rd ग्रुप का एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपने देखा है कि एल्युमिनियम और क्रोमियम का जो बेस कलर होता है वो वाइट और ऑरेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 99.95% यहाँ पर एल्युमिनियम है और 0.05% क्रोमियम है। जैसे एक गिलास दूध में हल्का सा अगर हम ऑरेंज सिंदूर मिला दे तो जो कलर तैयार होगा लाइट पिंक कलर, वही हमारा क्या कहलाता है? रूबी कलर कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? रूबी लेजर, जो सबसे पहला सॉलिड स्टेट लेजर है। अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में एक रॉड ले ली हुई है। इस रॉड के जो दोनों सिरे हैं वो ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल है। ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल, क्योंकि अभी हम देखेंगे वर्किंग में कि जब भी इससे कोई भी फोटोन टकराए तो वो सीधे अलोंग द एक्सिस मूव करे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल लिया हुआ है, जिसमें से एक हमारा जो एंड है वो हमारा फुल्ली सिल्वर्ड है, दूसरा जो एंड है वो हमारा सेमी सिल्वर्ड है। ठीक, तो ये तो बेस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या रॉड से तो इमिशन होगा नहीं, क्योंकि लेजर में हमने पढ़ा हुआ है कि हमें पहले तो क्या चाहिए? पंपिंग प्रोसेस चाहिए। पंपिंग, जिससे कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरेट कर सके। तो पंपिंग प्रोसेस क्या है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे कि हम इसके एटम को एक्साइट कर सके। तो यहाँ पर हमने सोर्स क्या लिया हुआ है? आप देख रहे हैं इसके चारों ओर एक वाउंड की गई है एक जिनॉन गैस की फ्लैश लैंप। जिनॉन गैस, जैसे अभी मालूम है कि आपको सोर्स जो लाइट थी, अब तो एलईडी आ गई हैं, पहले जो थी उसमें गैस का, जैसे आज भी हम देखिए प्रोग्राम्स में सोडियम लैंप, हैलोजन लैंप यूज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये इसमें जो लैंप है इसमें जिनॉन गैस भरी हुई है। जिनॉन गैस की ये फ्लैश लैंप है। फ्लैश, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं जलता है, एक फ्लैश क्रिएट करता है देन ऑफ, देन फ्लैश क्रिएट करेगा देन ऑफ। तो ये फ्लैश लाइट है, फ्लैश लैंप है। इसीलिए जब आउटपुट भी हमें मिलेगा वो पल्स फॉर्म में मिलेगा, एक फ्लैश के कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, फिर अदर फ्लैश के कोरेस्पॉन्डिंग। इसलिए इसका तीसरा जो नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है पल्स्ड लेजर, जो कि यहाँ पर हमें लेजर बीम पल्स फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे कह सकते हैं पल्स के रूप में मिलेंगी। ठीक, तो हमने यहाँ पर जिनॉन गैस की फ्लैश लैंप वाउंड की हुई है फॉर द ऑप्टिकल पंपिंग। तो ये बेसिक हमारा कंस्ट्रक्शन है जो लिखा इसी तरीके से जाएगा कि it consists by a solid cylindrical rod
of aluminum oxide doped with 0.05% chromium oxide, whose both ends are optically flat and parallel, in which one is fully silvered and other is semi-silvered. And for the pumping process, a xenon gas flap slab wound around the rod. तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर इस रूबी लेजर का। अब इस कंस्ट्रक्शन से आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है, तो वर्क के लिए आप देख रहे हैं इधर हमने यहाँ पर 3 लेवल एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है। 3 लेवल एनर्जी डायग्राम, इसी कारण से इस लेजर को क्या कहा गया है, 3 लेवल लेजर कहा गया है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, आउटपुट कैसे जनरेट करता है। ठीक, तो होता क्या यहाँ पर, जैसे ही क्योंकि शुरुआत तो हमें पहले तो ये क्या है, सारे एटम्स के एक्साइट है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे कि जिनॉन गैस की फ्लैश लैंप को ऑन करेंगे। जैसे जिनॉन गैस की फ्लैश लैंप एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करेगी, तो फ्लैश ऑफ लाइट एक सोर्स है ऑप्टिकल एनर्जी का, जो कि वाउंड है इसी रॉड पर, तो इसी मटेरियल जो तुम्हारा रॉड है ये उस सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी लेकर एटम एक्साइट हो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में। तो वही यहां पर भी देखिए हमने दिखाया हुआ है कि ये हमारा लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट है। तो जैसे इसने यहां पे फ्लैश लैंप क्रिएट की, ये यहां से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट जहां पर 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ये लौट आता है अनदर हाई एनर्जी स्टेट, जिसे हम कहते हैं यहां पर मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल मतलब कह रहा है कि वह स्टेट जहां पर एटम इस हायर से ज्यादा समय तक रुकता है। ज्यादा समय मतलब कि यहां 10⁻⁸ सेकेंड है, यहां पर 10⁻³ सेकेंड है, और 10⁻³ सेकेंड के लिए ही सही यहां पर इस मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की संख्या ज्यादा हो गई इस लोअर एनर्जी स्टेट में। और हमें मालूम है ऐसी सिचुएशन जिसमें नंबर ऑफ एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट ज्यादा हो जाए लोअर एनर्जी स्टेट से, वो हमारी सिचुएशन कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि एक नेसेसरी कंडीशंस है फॉर द लेजर एक्शन। तो हमने यहां पर 1 मिलीसेकंड के लिए ही सही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया हुआ है। तो देखिए पहले तो हम यहां पर इस हायर और मेटास्टेबल स्टेट को एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता क्या है। मैंने कहा कोई भी चीज़ हम जनरल फिजिक्स है तो हमारे चारों ओर की घटनाओं से हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने गैस पर ही पानी उबालने को चढ़ाया हुआ है, अब आप जब गैस ऑन रहती है उस केस में एक स्टेट है जिसमें आप देख रहे हैं कि पानी बॉयल हो रहा है, वो एक स्टेट है हायर स्टेट। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि वो हायर स्टेट है, गैस ऑफ हुई तो हुआ क्या, तुरंत पानी है तो गर्म, पर एक स्टेट है एक नॉर्मल स्टेट में है जो कि उस बॉइलिंग स्टेट से थोड़ा सा कम है, जिस पर वो ज़्यादा समय तक रुका उस स्टेट से, बॉइलिंग स्टेट से। तो वही होता है यहाँ पर कि जब हम एनर्जी देते हैं तो एक हायर में जाएगा, लेकिन वो हायर में ज़्यादा देर वो सस्टेन नहीं कर पाता, उससे एक थोड़ा सा कम एनर्जी जिस पर वो जाकर कुछ देर तक सस्टेन करेगा। आपको घर वालों ने गर्म चाय दी तो उबलती चाय तो दिख नहीं रही कि कप में चाय बॉयल कर रही है, पर एक स्टेट है कि हाँ ठीक है आपको हम 2 से 3 मिनट का समय दे रहे हैं, आप पी लीजिए, उतनी देर तक उस स्टेट में वो बना रहेगा। और नहीं तो अपने आप स्पॉन्टेनियस इमिशन होते होते वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो उसी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट, जहां पर इससे ज्यादा समय तक रुकेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने कहा इस मेटास्टेबल स्टेट से हम यहाँ पर वर्किंग पर आएंगे कि आखिर लेजर कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने बताया था यहाँ पर कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब यहाँ पर देखें पहले तो इमिशन कौन सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी हायर एनर्जी स्टेट में है। हमने कहा कि जब यहाँ से ये लौटेगा तो सबसे पहले तो कोई एक्सटर्नल सोर्स अब है नहीं, क्योंकि पल्स एक बार क्रिएट होकर ऑफ हो चुकी है। तो यहां पर होगा क्या कि इनिशियली 1 or more एटम
स्पॉन्टेनियसली मूव बैक होंगे टू लोअर एनर्जी स्टेट में। स्पॉन्टेनियसली मूव बैक होंगे तो हमने कहा जब स्पॉन्टेनियस बैक होंगे तो यहां इमिशन क्या होगा, फोटोन का इमिशन होगा। फोटोन जो कि इस बॉडी के अंदर हमने देखी, इसीलिए दोनों सिरे क्या लिए हुए हैं, ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल लिए हुए हैं। इन दोनों फ्लैट सरफेस के बीच में ये मूविंग बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, क्योंकि इधर तो फुल्ली है, जाने के कोई सवाल ही नहीं, और इधर अब इसकी इतनी संख्या कम है कि इसको ये पार कर नहीं पाएगा, तो इसके बीच में ही ये मूव करेगा और हिट करेगा अनदर एक्साइटेड क्रोमियम आयंस को, और क्रिएट क्या करेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और फिर वही एक हिट करेगा तो स्टिमुलेटेड क्रिएट हुआ, फिर उससे 1 से 2 हो गए, 2 भी इसी के बीच में मूविंग बैक एंड फोर्थ होंगे, वो 2 और को हिट करेंगे, 4 हो जाएंगे, 4 को हिट करेंगे, 8 हो जाएंगे। तो देखिए वर्किंग में देखिए एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। मैंने कहा था ना कि वर्डिंग क्या थी लेजर की, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि यहां पर हो रहा है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें लग रहा है यहां पर कि आखिर ये हिट कर रहा है, स्टिमुलेट क्रिएट कर रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने कहा एक प्रैक्टिकली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आज के ठंडियों के दिनों में। जैसे हमने कहा कोई भी चीज, हमने कहा एक थर्मस हमने ले लिया, थर्मस जिसके अंदर हमने गर्म चाय रखी हुई है, और चाहते क्या है कि वो चाय उस थर्मस में अगर हम लॉक कर देंगे तो ज़्यादा देर तक गर्म बनी रहेगी, ठीक। या हमने कहा कि रोटी ही हमने कहा गर्म है, उसको हमने सिल्वर फॉयल में बाउंड कर दिया, तो हमें क्या चाहिए कि थोड़ी देर, तो ज़्यादा देर तक गर्म बनी रहेगी। तो हो क्या रहा है प्रोसेस में, देखिए हमने कहा जब थर्मस के अंदर आपने चाय को बंद कर रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने उसकी प्रोसेस को रोक दिया है इमिशन के। अब उससे शुरुआत में क्या है, क्योंकि चाय गर्म है तो चाहेगा क्या, इमिशन तो होगा ही। इनिशियली हमारा क्या होता है, इनिशियली हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। अब चूंकि थर्मस के अंदर आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, चाहे वो ग्लास वाला हो और चाहे आजकल वैक्यूम है तो उसमें भी इंटरनल हम शाइनिंग कर देते हैं जिससे कि रिफ्लेक्ट हो। तो अब वो जो भी है वो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, बाहर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चारों ओर से क्या है, लॉक है, और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इमिशन वो चाय अगर एब्जॉर्ब कर लेती तो होता क्या कि चाय और गर्म हो जाती। रोटी सिल्वर फॉयल में जब इमिट हो रही है और सिल्वर फॉयल उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो अगर एब्जॉर्ब होता तो रोटी जल जाती, पर ऐसा तो है नहीं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, खाली जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर या उससे थोड़े से कम पर उसको मेंटेन रखना उसका काम है। वो एब्जॉर्ब होता तो उससे ज़्यादा गर्म हो जाता, इसका मतलब है सीधा सीधा कि एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि चलो ठीक है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो इमिशन कैसे हो रहा है, कह रहा है कि जो इमिशन हुआ है जब उससे वो टकरा रहा है वहां पर, तो क्या उसके कारण अब इमिशन रुक गया है, कह रहे नहीं, जैसे हम थर्मस खोलते हैं एक बंच ऑफ वेपर निकलती है बाहर, इसका मतलब वो इमिशन बाहर जा नहीं पा, लेकिन वहां पर इमिशन हुआ है, एनर्जी रेडिएट हुई है। थर्मस खोलते ही हमें एक भाप से निकलेगी बाहर की ओर, या उस केस में तो वो क्या है, झुंड है जो वहां पर इमिशन हुआ। इसका मतलब उस प्रोसेस में जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है उसके कारण वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और इमिशन भी क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण हो रहा है तो कैसा हो रहा है, स्टिमुलेटेड हो रहा है, और उसके कारण उसी में प्रोसेस रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और वहां पर एक लॉट ऑफ इमिशन जो वहां पर वेपर फॉर्म में है और यहाँ पर क्या है, लाइट के फॉर्म में है, वो इकट्ठा हो रहा है जो एक साथ एक तरीके से निकलेगा। वही मैंने वही कहा, यहाँ पर वो जो इमिशन हुआ देखिए इन दोनों सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये चाय का थर्मस है, बंद है, बाहर जाने नहीं दे रहा है, लेकिन कह रहा है इधर वाला जो है वो सेमी सिल्वर्ड है। सेमी सिल्वर्ड मतलब कि जब ये रिफ्लेक्ट होते होते इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई इंटेंस हो जाएगा, तो वो हाई इंटेंस ये जो सेमी सिल्वर्ड है ये रोक नहीं पाएगा। जैसे हमने कहा ना खिड़की पर हमने एक ब्लैक ग्लास लगा दिया, वो बिल्कुल नहीं आने देगा, और जो हम ग्लास लगाते हैं वो क्या होता है, सेमी सिल्वर्ड, कि उससे पूरी इंटेंसिटी से लाइट नहीं आ रही, लेकिन कुछ जब हाई इंटेंस हो तो पार हो ही रही है। वही यहां पर है, कह रहा है कि जब ये लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स हो जाएंगे तो ये सेमी सिल्वर्ड सरफेस उसको रोक नहीं पाएगा और इसको क्रॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेजर बीम। और वो संख्या बढ़ कैसे रही है, मैंने वही कहा
कि प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, ए लॉट ऑफ फोटॉन्स हम क्रिएट होंगे जो इसको क्रॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेजर बीम, हाई इंटेंस लेजर बीम यहाँ पे हमें प्रोड्यूस हो रही है। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे क्रोमियम आयन ग्राउंड स्टेट में ना आ जाए, और देन ऑफ, एक पल्स लेजर का वहीं पर ऑफ। अब दोबारा जब दूसरा फ्लैश होगा तो फिर यही पाथ होगा, फिर हमें एक पल्स मिलेगी, फिर यही पाथ होगा, फिर यही पल्स मिलेगी, और ये कॉन्टिन्यूस हमें लेजर बीम मिलती रहेगी यहाँ पर। और यही हमारा इसकी वर्किंग है, इसकी रूबी लेजर की। इसलिए इसको पल्स लेजर कहा गया, क्योंकि यहाँ सोर्स फ्लैश लैंप में है, आउटपुट पल्स फॉर्म में मिल रहा है। क्योंकि इसकी वर्किंग को 3 लेवल डायग्राम से दिखाया गया है, इसलिए इसको 3 लेवल लेजर भी कहा गया है। और चूंकि मैंने कहा कि एल्युमिनियम और क्रोमियम के मिक्सिंग के कारण इसका जो कलर है वो लाइट पिंक कलर, रूबी कलर का है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रूबी लेजर कहा गया है। तो ये था